गजाननं भूतिगणादिसेवितं गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिए राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हमने सुना कि भरत जी श्री राम को मनाने के लिए चल पड़े। आइए अब आगे सुनते हैं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम किया, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम किया, फिर सई नदी के तीर पर विश्राम कर सवेरा होने पर श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंच गए। जब निषाद राज गुह को पता चला कि भरत सेना सहित आया है तो उनके मन में शंका हो गई कि भरत जी के मन में कुटिलता है, नहीं तो सेना लेकर नहीं आता। भरत ऐसा कर रहा है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? विष की बेल के भला कभी अमृत फल लग सकते हैं? भरत को नहीं पता कि श्री राम को युद्ध में जीतना असंभव है। निषाद राज ने सबको समझाते हुए कहा कि सब अपने नाव छिपा दो, भरत से युद्ध करेंगे। जीते जी मैं भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा। ऐसी मौत परम सौभाग्य से मिलती है। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा। निषाद राज की आज्ञा से युद्ध की समस्त तैयारी कर ली गई और सभी उमंग से भर गए। लेकिन तभी एक विवेकी बुजुर्ग ने कहा कि पहले भरत से मिलकर उनका मकसद जानना चाहिए। हो सकता है युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़े। ये भी हो सकता है कि भरत जी श्री राम को वापस लाने जा रहे हैं। तब निषाद राज ने कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। जल्दबाजी में किए हुए काम के लिए फिर पछताना पड़ता है। निषाद राज कहने लगे, आप सभी लोग सावधान रहना, मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना, मैं जाकर भरत जी का भेद लेता हूँ। निषाद राज भेंट का सामान लेकर चल पड़े। गुरु वशिष्ठ जी को देखकर निषाद राज ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने तो राम जी का मित्र होने के कारण उन्हें दंडवत भी नहीं करने दिया, तो
तुरंत सीने से लगा लिया। भरत जी को ऐसा लगा मानो छोटे भाई लक्ष्मण से मिल रहे हैं। धन्य हैं भरत जी, जिनके मन में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, केवल निर्मल हृदय और प्रेम को ही देखते हैं। यह दृश्य देखकर आकाश से देवता भी फूल बरसाने लगे। राम नाम कही जय जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो लोग राम राम कहकर जम्भई लेते हैं, पाप उनके सामने नहीं आता। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, ये बात जगत जानता है। समस्त अयोध्यावासी निषाद राज को श्री राम का मित्र जानकर अत्यंत प्रेम से मिले। भरत जी सबके साथ गंगा जी के तट पर पहुंच गए। भरत जी ने निषाद राज से कहा, भाई मुझे वह स्थान दिखाओ जहां श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी रात को सोए थे। जब निषाद राज उस स्थान पर ले जाते हैं तो भरत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे उस जगह को दंडवत प्रणाम करते हैं। राम, लक्ष्मण व सीता जी के कष्टों को याद करके भरत जी खुद को व कैकेयी को बार बार धिक्कारते हैं। तब निषाद राज उन्हें समझाते हैं। निषाद राज कहते हैं कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि श्री राम को आपसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। वो आपकी ही बातें करते थे। रात्रि विश्राम के बाद सवेरा होने पर सब लोग गंगा तट आए। 4 प्रहर में सबने गंगा पार कर ली। फिर सभी प्रयाग पहुंचे। भरत जी पैदल चल रहे हैं, उनके कोमल पांव में छाले हो गए। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। जब भरत जी ने प्रार्थना की तो त्रिवेणी से कोमल वाणी हुई कि हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम ग्लानि मत करो। श्री राम को तुमसे प्यारा कोई नहीं। भरत जी ये सुनकर गदगद हो गए। देवता फूल बरसाने लगे। सब लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। भरत जी दंडवत करने लगे तो भरद्वाज मुनि ने दौड़कर उन्हें सीने से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। भरत जी मन ही मन घुट रहे हैं कि मुनि पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। भरद्वाज मुनि भरत जी के मन की व्यथा समझ गए और प्यार से बोले, भरत, तुम कैकेयी की करने पे मत पछताओ। उनका कोई दोष नहीं है, उनकी मति तो सरस्वती ने बदल दी थी। तुम तो राज्य भी करते तो तुमको दोष न लगता, श्री राम भी बहुत प्रसन्न होते। फिर भी तुमने जो किया ये और भी उत्तम है। श्री राम को तुमसे प्रिय कोई नहीं। भरत जी भरद्वाज मुनि की बातें सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं सच्चे हृदय से सत्य कह रहा हूँ कि मुझे कैकेयी की कुटिल करने का बिल्कुल भी भान नहीं था। हे मुनि, मुझे चिंता नहीं है कि जगत मुझे पापी कहेगा। ये सोच भी नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक। पिताजी के देवलोक गमन का भी दुख नहीं है, क्योंकि उनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं और वे अपना जीना व मरना दोनों सार्थक कर गए। मुझे केवल दुख इस बात का है कि श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी नंगे पांव वन वन फिर रहे हैं, अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। श्री राम के वापस आने में ही अयोध्या का भला है और कोई उपाय नहीं है। भरत जी की बातें सुनकर सब गदगद हो गए। भरद्वाज मुनि ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया और अनुपम सुख सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध करवा दी। ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखि हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष व विषाद के वश हो गए। हर्ष इसलिए
कि मुनि की क्या महिमा है, और विषाद इसलिए कि हम श्री राम के लिए नियम व्रत कर रहे हैं, हमें ये भोग विलास उचित नहीं है। भरत जी ने मन से भी किसी भी चीज का स्पर्श तक नहीं किया। धन्य है भरत जी, उनका प्रेम। सवेरा होते ही मुनि की आज्ञा पाकर सब रवाना हो गए। भरत जी के प्रभाव को देखकर इंद्र को चिंता हो गई कि कहीं भरत श्री राम को वापस न ले जाए। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहे करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से विनती की कि आप कुछ ऐसा करें जिससे भरत श्री राम से मिल ही नहीं सके। आइए सुनते हैं इस भजन में। सचिपति करें विचार, भरत राम को अयोध्या न ले जाए। भरत राम को अयोध्या न ले जाए। भरत राम को अयोध्या न ले जाए। सचपति करें विचार, वो सचपति करें विचार। भरत राम को अवध न ले जाए। भरत राम को अवध न ले जाए। भरत राम को अवध न ले जाए। प्रेम के प्यासे राम है ये जगी सारा जाने। प्रेम के प्यासे राम है ये सारा जग जाने। सुनो गुरु मेरी बात, सुनो गुरु मेरी बात। भरत प्रेम समंदर है, चिंता सताए। भरत प्रेम समंदर है, चिंता सताए। सचिपति करें विचार, वो सचिपति करें विचार। भरत राम को अवध न ले जाए। भरत राम को अवध न ले जाए। बना बनाया काम गुरु, अब बिगड़े ना गुरु, अब बिगड़े ना।
चाल चलो कोई ऐसी, चाल चलो कोई ऐसी, भरत मती को पल में जो भरमाए, भरत मती को पल में जो भरमाए, भरत राम को अयोध्या ना ले जाए, भरत राम को अवधि ना ले जाए। सुनहु सची के कंत अंत तुम अंधे ही रहे, सुनहु सची के कंत अंत तुम अंधे ही रहे। ओ नैना तेरे हजार, नैना तेरे हजार, है अचरज क्यों काम तेरे ना आए, है अचरज क्यों काम तेरे ना आए। पहले चली एक, पहले चली एक चाल, चाल में राम जी की मर्जी, चाल में राम जी की मर्जी। हो अब की और है बात, अब की और है बात, सेवक अहिति चंदन राम भाई, सेवक अहिति राम को चंदन भाई, सेवक अहिति राम को चंदन सचपति करे यूं विचार, भरत राम को अवधि ना ले जाए, भरत राम को अवधि ना ले जाए, भरत राम को अवधि ना ले जाए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। इंद्र की बात सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को मूर्ख समझकर कहा, देवराज, मायापति श्री राम के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो करने वाले को ही भुगतनी पड़ जाती है। पिछली बार जो कुछ भी अयोध्या में हमने किया उसमें श्री राम की सहमति थी। अब कोई भी कुचाल चली तो हानि ही होगी, ये याद रखना। प्रभु श्री राम का स्वयं कोई अपराध करे तो वे नाराज नहीं होते, परंतु उनके भक्त का कोई अपराध कर दे तो उनकी क्रोध अग्नि में जले बिना नहीं रह सकता। सारा जगत श्री राम को जपता है, परंतु श्री राम भरत जी को जपते हैं। श्री राम के भक्त का काम बिगाड़ने की बात कभी सोचना भी मत। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
प्रभु ने विश्व को कर्म प्रधान बनाया है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। इसलिए हे देवराज, कुटिलता त्याग कर भरत जी के चरणों से प्रेम करो। भरत तो भक्त शिरोमणि हैं, वो किसी का अहित नहीं करेंगे, व्यर्थ चिंता मत करो। बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र की चिंता मिट गई। चलते चलते भरत जी यमुना तट पर आ पहुंचे। दिन भर वहां रहे। रात्रि विश्राम के बाद सवेरा होते ही यमुना पार कर आगे बढ़े। जिन लोगों ने श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी को देखा था, वे आपस में चर्चा करते हैं, ये एकदम श्री राम व लक्ष्मण जैसे ही हैं। ये वही हैं या कोई और है? लेकिन ये मुनिवेश में है। ये मुनिवेश में नहीं है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मुनिवेश में थे। इनके साथ सेना भी है और ये बहुत दुखी भी है। लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भरत जी अयोध्या के राज को छोड़कर नियम व्रत करते हुए नंगे पांव अपने भाई श्री राम को मनाने जा रहे हैं। भरत जी की महानता में जो कुछ कहा जाए वो कम है। ऐसा पुत्र कैकेयी की कोख से पैदा हुआ, ये हैरत में डालने वाली बात है। निषाद राज ने कामदगिरी पर्वत दिखाया, जिसके निकट ही पैश्यनी नदी के तट पर श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी निवास कर रहे थे। सब लोग बड़े ही प्रसन्न हो गए। इधर सीता जी अपने स्वामी श्री राम को अपना सपना सुनाती हैं कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि भरत जी माताओं व अन्य स्वजनों सहित अयोध्यावासियों सहित आ रहे हैं और बहुत ही दुखी हैं। श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण, यह सपना ठीक नहीं है। उसी समय कोल भीलों ने आकर के समाचार सुनाया कि भरत जी आ रहे हैं। इतना सुनते ही श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। फिर सोचने लगे कि भरत के आने का क्या कारण हो सकता है। इतना सुनते ही जब कोल भीलों ने ये कहा कि भरत जी के साथ सेना भी है, तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आप तो निष्कपट हैं, निश्चल हैं, दयालु हैं, सबका हित करने वाले हैं। आप सबको अपने ही जैसा समझते हैं, परंतु भरत को राजा बनने का अभिमान हो गया है। उसके मन में कुटिलता आ गई है। वो आपको अकेला जानकर अपने राज को निष्कंटक करने के लिए सेना लेकर आया है। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं इस वजन में। कर दी भरत ने आज चढ़ाई, वो कर दी भरत ने आज चढ़ाई, लेकिन ये घात नहीं के कई सुत के लिए कोई अचरज की बात नहीं हो, के कई सुत के लिए कोई अचरज की बात नहीं हो, के कई सुत के लिए कोई अचरज की बात नहीं। हाँ, के कई सुत के लिए कोई अचरज की बात नहीं। कर दी भरत ने आज चढ़ाई, कर दी भरत ने आज चढ़ाई, लेकिन ये घात नहीं के कई सुत के लिए कोई अचरज की बात नहीं हो, के कई सुत के लिए कोई अचरज की बात नहीं। नाथ को वन में अकेला जान, नाथ को वन में अकेला जान, सेना लाया भरत महान, सेना लाया भरत महान। नाथ को वन में अकेला जान, नाथ को वन में अकेला जान, सेना लाया भरत महान,
कैसा भी बली हो आगे, कैसा भी बली हो आगे, उसको पीठ दिखा के भागे, उसको पीठ दिखा के भागे। वो जो कोई हिम्मत रण में त्यागे, जो कोई रण में हिम्मत त्यागे, वो छतरी की जात नहीं। कर दी भरत ने आज चढ़ाई, कर दी भरत ने आज चढ़ाई, लेकिन ये घात नहीं। ये कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। ओ ये कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। हाँ ये कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। आज भरत मुझसे टकराए, आज भरत मुझसे टकराए, आज भरत मुझसे टकराए, फिर उसको कौन बचाए, फिर उसको कौन बचाए। साथ में सो शंकर ले आए, साथ में सो शंकर ले आए, तो भी औकात नहीं। ये कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। ओ ये कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। प्रभुता सह नहीं पाए कामी, प्रभुता से नहीं पाए कामी, शशि बना गुरु पतिगामी, शशि बना गुरु पत्नी गामी, शशि बना गुरु पत्नी गामी। सच पतलीनी थी बदनामी, सच पतलीनी थी बदनामी, किसी से छुपी ये बात नहीं। ये कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। ओ ये कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। प्रभु जी आप गुणों की खान, प्रभु जी आप गुणों की खान, ऐसा कहते संत सुजान, ऐसा कहते संत सुजान। ओ चंदन सेवक अपना जान, चंदन सेवक अपना जान, दया करी क्यों नाथ नहीं। ये कई
वो कर दी भरत ने आज चढ़ाई, कर दी भरत ने आज चढ़ाई, लेकिन ये घात नहीं शेष के लिए कोई अचरज की बात नहीं। हो के कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। हाँ के कई सुख के लिए कोई अचरज की बात नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, अभिमान में तो चंद्रमा भी गुरुपत्नीगामी हो गया था। सहस्त्रबाहु इंद्र व त्रिशंकु भी अभिमान के कारण कलंकित हुए। इसलिए भरत का दोष नहीं है। भरत ने आपको असहाय जाना, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हे भैया, भरत ने अच्छा नहीं किया। ठोकर मारने पर तो धूल भी सर चढ़ जाती है। मैं तो आपका सेवक हूँ, अब और सहन नहीं होता। आज मैं पिछला भी सारा गुस्सा निकाल लूंगा। मुझे राम की सौगंध है, यदि खुद शंकर भगवान भी उसकी सहायता करें तो भी मैं उन्हें रण में नहीं छोड़ूंगा। श्री राम ने कहा, भाई तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। भरत जैसा धर्म पे चलने वाला उत्तम वीर, उत्तम पुरुष न कोई हुआ न कोई होगा। मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, पिता की सौगंध खाता हूँ कि भरत जैसा उत्तम और पवित्र भाई पूरे संसार में नहीं है। भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। भला मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है? तुम तो राज की बात करते हो। भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भी उन्हें लेश मात्र अभिमान नहीं हो सकता। गजानन